So here we are having the one more question in which we are studying today that in an experiment 4.5 kg of a fuel was completely burned. The heat produced was measured to be 180 that means 1,80,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. ठीक है, तो हमें कैलोरीफिक वैल्यू पता करनी है फ्यूल की. एक एक्सपेरिमेंट हमने किया है जिसमें हमने क्या फ्यूल लिया है, 4.5 kg का फ्यूल लिया है और वो पूरी तरह से जला दिया है. अब वो जलने पर हमारे पास में जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो हमने मेजर की है, जो कि है 1,80,000 किलो जूल की. किलो जूल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स वाई वी आर राइटिंग ओवर देयर. अब हमें कैलोरीफिक वैल्यू पता करनी है फ्यूल की. फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, पहले मैं आपको वो बता दूं. कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो इस तरह से डिफाइन होती है कि जितना भी एनर्जी है हमारे फ्यूल के अंदर, कुछ एनर्जी है हमारे फ्यूल के अंदर, उस एनर्जी को हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं उस फ्यूल की. समझ में आया. अब वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम कोई 1 kg मास का कोई फ्यूल ले रहे हैं और उसको हम जब जला रहे हैं तो जितना उसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू होगा उस फ्यूल का. समझ गए आप. जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू होगा फ्यूल का. उसका डेफिनेशन भी हमारे पास में यहाँ गिवन है, यू कैन राइट इट ऑल्सो. फर्स्ट तो अब हम शुरू करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास में सबसे पहले क्या है, मास ऑफ फ्यूल. मास ऑफ फ्यूल हमने क्या लिया है, 4.5 kg. हीट प्रोड्यूस, हमें हीट कितना प्रोड्यूस हुआ है, 1,80,000 किलो जूल. अब हमें कैलोरीफिक वैल्यू पता करनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है जो कि मैंने आपको समझाया था कि दैट इज टोटल हीट प्रोड्यूस्ड बाय टोटल मास ऑफ फ्यूल. तो टोटल हीट हमको कितना प्रोड्यूस हुआ है, 1,80,000 फ्यूल प्रोड्यूस हुआ है और हमारा टोटल मास कितना है, 4.5. अब यहाँ पर जो हमारा ऐसा यूनिट है इसका हीट प्रोड्यूस का वो क्या है, किलो जूल, और ऐसा यूनिट जो है मास का वो क्या है हमारे पास में, क्या होता है, किलोग्राम. ठीक है. अब हम इसको कट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ से हम जब हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक और ज़ीरो लग जाता है. समझ में आया आपको. वी नो द टेबल ऑफ 5. देन हम जब उसको 5 के टेबल से कट करेंगे तो हमको यहाँ पर 40,000 किलो जूल पर kg मिल जाएगा. आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो, इट इज़ वेरी सिंपल. मैं आपको बता भी सकती हूँ. 45 what we can write here, 45 का टेबल do anyone knows? (45) 4 ज़ा क्या आता है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 4 5 ज़ा 4 5 ज़ा 4 4 ज़ा 16. 16 + 2, so we are getting 180. तो हम इसको 4 ज़ा जाएंगे तो 180 हमारा आंसर आएगा, जो कि 0 0. अब जितने यहाँ 0 लेफ्ट हैं हम उसको ऊपर लगा देते हैं क्योंकि नीचे लेकर के आएंगे तो वो ऐसे ही होगा. तो कितने 0 लेफ्ट है, 1 2 3 4. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 40,000 किलो जूल पर kg. अब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है, 40,000 किलो जूल पर kg. अब इसका कैलोरीफिक वैल्यू का जो ऐसा यूनिट होता है वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है, दैट इज़ किलो जूल पर kg होता है. ठीक है, अब इसका हम एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ लेते हैं. कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन. जब पूरी तरह से कंबशन होता है ऑफ अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल, किसी यूनिट मास ऑफ फ्यूल का, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं. जो अमाउंट ऑफ हीट वहाँ से प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है, उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं उस फ्यूल का, और इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर kg. गॉट इट. सो थैंक यू सो मच. For more videos, or if you are having any other question, you can comment to us. Thank you so much.